नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 13 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करनी चाहिए। सारी सिचुएशंस में काम डाउन होकर आपको एड्रेस करना चाहिए। अगर वो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं तब भी आवेश में आकर, आक्रोश में आकर अगर आप क्रोधित होते हैं या वाणी में कटुता लाते हैं तो आप ही का कार्यक्षेत्र में और संबंधों में दरार आती हुई दिखाई देगी। इसलिए आज के दिन अपने व्यवहार को और अपने मन को कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं प्रगति या विस्तार के संदर्भ में, उनको आपको टैक्टफुली हैंडल करके आज के दिन आगे बढ़ना चाहिए। आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे अगर आप चलेंगे, कॉन्शियसली अगर आप काम करेंगे, चेतना को आपको जागृत करना है तो आपको शुभ संकेत अपनी चीज़ों में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को लाइन अप करने की सख्त ज़रूरत है। ऋण की पूर्ति या ऋण को ख़त्म कैसे करेंगे या किस तरह से फंड्स को एलोकेट करेंगे, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इंटैक्ट आपने रखा हुआ है कार्यक्षेत्र में भी, रिश्तों में भी, जिससे कि पकड़ आपकी अब बननी शुरू हो गई है। धीरे धीरे अगर आप इसी पेस पे चलते रहेंगे तो अपने लिए पॉजिटिविटी आप धारण कर लेंगे, चाहे वो रिश्तों के प्रति हो, चाहे वो आपकी खुद की निजी जीवन में प्रायोरिटीज़ के संबंध में हो। कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन, एडेड नॉलेज या अगर शिक्षा या अध्यात्म के फील्ड से आप संबंध रखते हैं तो कहीं ना कुछ नया अध्ययन या कुछ ना कुछ एक नया चीज़ आपके सामने आएगी, जिसको समझ के, सोच के या उसकी गहराई में जाकर आप अपने लिए कहीं ना कहीं से बहुमूल्य कुछ ना कुछ एक अनुभव अपने लिए अर्जित कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन चैलेंजिंग तो आपके लिए सिचुएशंस पहले से ही थी, लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल बेहतर तरीके से आप बना पाएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में भी आपको बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। परिवार में भी लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। सिचुएशंस को बेटर एनालिसिस कर पाएंगे आप, और आपके जो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, परिवार का कोई सदस्य अगर कुछ काम कर रहा है तो आप अपना महत्वपूर्ण और विशेष योगदान उस क्षेत्र में भी देख पाएंगे। आपके गुरुओं का, आपके माता पिताओं का, आपके जितने भी अगर मैं कहूँ सिचुएशंस हैं, सबका अगर मैं कहूँ कोलैबोरेटिव, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो दोनों तरफ से, इन लॉज का भी और इधर का भी, जो वृद्धों का आपके परिवार में एक आपके ऊपर आशीर्वाद बना है, अगर आप दोनों तरफ से देखकर चलते हैं, जितना आप आज के दिन दोनों पक्ष के वृद्धतम सदस्यों से जुड़े रहेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उतनी स्थिरता आपके जीवन में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने घर में और ऑफिस में बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है। आज के दिन आपको अपनी परिस्थितियों को आगे ले जाने के लिए सब तरफ से आकलन करना चाहिए। जहां पर आपको लग रहा है कि आपसे दिक्कत हो रही है या आपको ये लगता है कि आप नहीं उस चीज़ को एड्रेस कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी में दिक्कत लग रही है कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, या मैं उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, परिस्थिति का पुनः अवलोकन करिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल में आज के दिन आपकी थोड़ी सी कमी आ सकती है, जहाँ पर आपको ये भी लग सकता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर पा रहा हूँ या मैं इसके लायक नहीं हूँ। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत आती हुई नज़र आएगी। इसलिए आज के दिन कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए चाहें तो कुछ समय आप डिटैच हो सकते हैं, परिस्थितियों से आकलन करें, अवलोकन करें और फिर वापस आ सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो लंबे समय के बाद ये परिस्थिति आई है जहां पर आप इनसाइट्स तो अपने जीवन से, अपने अनुभव से ले रहे हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं, परिस्थितियों को कंट्रोल भी कर पा रहे हैं, मन भी आपका कंट्रोल में है, रिलेशनशिप में भी स्थिरता की तरफ आप बढ़ चुके हैं। परिवार में अगर लंबे समय से लीगल बाधा चल रही थी तो उसका भी रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है। कुल मिला के आपकी सिचुएशंस बेटरमेंट के दायरे में आ गई है। अब थोड़ा सा दान धर्म और पूजा अर्चना अगर कर लें
तो इससे आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय से अस्थिरता आपके जीवन के साथ चल रही थी। जहाँ पर जिस समय से आप लंबे समय से जिस काम की पूर्ति के लिए कामना कर रहे थे वो अब नहीं, वो लंबे समय से टल रहा था, वो अब पूर्ति की तरफ या कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अननेसेसरी ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। अगर आप ओवर एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं या आपके कार्य क्षेत्र में लगता है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जहां पर आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, राय मशवरा दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र के संदर्भ में तो आप अपने मेंटोर या किसी ऐसे व्यक्ति विशेष जो आपसे उम्र में बड़ा हो, उसके अनुभव से आप अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल में कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी तेजी से आज का दिन आपको प्रेरित करेगा नए एक्सपीरियंसेस को ग्रहण करने के लिए। कहीं ना कहीं आप नई जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, किसी के रिकमेंडेशन के बल पर हो सकता है आप आगे बढ़ें, कोई आपको रेफ़र कर सकता है, फिर आप कहीं ना कहीं आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आ सकती हैं। यानी कि आपने जो विगत कई दिनों से काम किया है उसका फीडबैक अब लोगों को प्रेरित करेगा आपकी मदद करने के लिए। लोग अब आगे आने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, टफ टाइम चल रहा है, चैलेंजिंग चीज़ें कार्य क्षेत्र में चल रही हैं, लेकिन फिर भी अपने मन को कंट्रोल करके चलना है, रेस्टलेसनेस पे काबू पाना है। चैलेंजेस सेकंड हाफ के बाद थोड़े से मध्यम गति पकड़ेंगे और धीरे धीरे फिर ये सामान्य गति पर आकर आपकी सिचुएशंस बेटरमेंट के दायरे में आ जाएगी। रेस्टलेसनेस आपको कार्य क्षेत्र में आज के दिन हो सकती है, रिश्तों में तो आपने बैलेंस बना ही लिया है। मन को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, मन को भी मजबूत करते हुए चलना है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ये भी टेम्परेरी फेज है, ये भी बीत जाएगा। लेकिन उसकी वजह से रिश्तों में तनाव या अपने ऊपर लोड ले लेना या फिर अपना मेंटल बैलेंस खो देना, आपा खो देना, क्रोधित हो जाना या डिप्रेशन में चले जाना, ये कोई सलूशन नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि आप इतने सेंसिटिव हैं या फिर आप चीज़ों को पहले से ही जब उनका आकलन कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, आपको ये खुद पता लगेगा कि ये फेज़ भी बीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको इस कठिनाई भरे फेज़ से आगे लेकर जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपकी व्यस्तता दोनों ही तरफ रहेगी, कार्य क्षेत्र की तरफ और पारिवारिक क्षेत्र की तरफ भी। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ इमोशनल हो सकते हैं, कोई ना कोई बारीकी के साथ उनसे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं या फिर आपका अध्ययन है उसमें आपका गहन शोध आगे बढ़ेगा, डीप स्टडीज़ तो होगी और उसके एक्सपीरियंसेस भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इमोशनली भी आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को व्यक्त कर पाएंगे, जो अभी इतने दिनों से आपके शरीर में, आपके मन में कुछ बातें दबी हुई थी जो आप नहीं कह पा रहे थे, वो आप वोकल होकर आज के दिन एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आएगी और कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा, बुजुर्गों की आपको सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन परिवार की तरफ से अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, तो फिनेंसेस को अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलने की ज़रूरत है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए शुभ संकेत आ चुका है, मन, परिस्थिति, विचारधारा अच्छी हो चुकी है। शांति आपको दोनों ही तरफ से चाहिए, चाहे कार्य क्षेत्र में हो चाहे वो आंतरिक हो, उसके लिए आप आगे बढ़ चुके हैं। एक्सपीरियंसेस आपने अपने इस तरह से अपने जीवन में अगर आप देखेंगे तो और लोगों के अगर कंपैरिजन में करूं तो ज़्यादा ही होंगे, जहां पर आप इवॉल्व हुए होंगे बेहतर पर्सन के रूप में। उन्हीं एक्सपीरियंसेस को ग्रहण करिए या उन्हीं से कुछ लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि टफ टाइम्स में आपके एक्सपीरियंसेस, अनुभव ही काम आएंगे। एंड एट द सेम टाइम आर्थिक उन्नति को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ आज के दिन आपको कहीं ना कहीं से अवसर मिलता हुआ भी दिखाई देगा। सो कोलैबोरेट करके, सिंक्रोनाइज करके कैसे आप अपना टाइम निकालते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज के दिन अगर कोई सुअवसर आपके पास आ रहा है जो आपकी आर्थिक उन्नति को इम्प्रूव कर सकता है, तो उसको सोच के, समझ के, उसको एक एक्सेप्टेंस के दायरे में लाने की सख्त ज़रूरत बनती है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। परिवार में आपकी जब ज़रूरत थी तो आपने अपनी ज़रूरत, आप अवेलेबल हो गए परिवार के लिए। आपने अपने लेवल से जितना कर सकते थे परिवार के लिए किया है, कर भी रहे हैं। और आपके परिवार में जो अब हार्मनी आनी शुरू हुई है इतने समय के बाद,
वो आप ही के प्रयासों की वजह से आई है। आपको अब अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे चलिए। आर्थिक उन्नति के संदर्भ में कुछ नया काम, नई जॉब, कहीं ना कहीं कुछ नया अवसर आपके पास आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली फंड्स को मैनेज करना है। अगर आप बिजनेस के विस्तार की बात करते हैं और कार्य क्षेत्र में अगर आप नौकरी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऐसी प्रोफाइल देखनी चाहिए जहां पर दो चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। एक तो अब गोइंग फॉरवर्ड आपकी कोई लर्निंग होनी चाहिए जहां पर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएँ। एट द सेम टाइम आर्थिक उन्नति तो हर नौकरी चेंज करने का एक पैरामीटर रहता ही है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन रिश्तों में आपकी परिस्थितियां बेटर होते हुए नजर आएगी। मन शांत रहेगा, परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा। माता पिता की सेवा करिए, उनका ध्यान रखिए। आज के दिन थोड़ी सी वनरेबल स्टेट उनकी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें क्योंकि इससे आप ही की सिचुएशन खराब होगी। धैर्य का आपको आज के दिन धीरज के साथ आगे बढ़ना है। धैर्य का परिचय देते हुए, रेस्टलेसनेस को अपने आप से दूर करते हुए टफ सिचुएशंस को पारिवारिक तौर पे हैंडल करने की ज़रूरत है। कुछ सेंसिटिव अगर इश्यूज हैं परिवार में तो विचलित नहीं होना है, जजमेंटल भी नहीं होना है। धीरे तरीके से, धीरे धीरे, शांति के साथ आपको उसको एड्रेस करना है, क्योंकि संबंधों में आई अगर आपको दरार को अगर आपको बैलेंस करना है तो उसमें आप अग्रेशन नहीं दिखा सकते हैं। बड़ा ही नाजुक समय हो सकता है आपके परिवार के लिए, लेकिन फिर भी मन में आए हुए डिस्कनेक्ट को आप ही धीरे धीरे इवॉल्व करके बाहर लेकर आएंगे और फिर कम्युनिकेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। बदलाव के दौर में आप ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा दिन है नए चीज़ों को, नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने का, नए टास्क को लेने का, नई योजना बनाने का, एग्जीक्यूशन पैटर्न पे लाने का, शिक्षा और अध्यात्म के फील्ड में आगे बढ़ने का। हेल्थ भी आपकी बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट के दायरे में आ रही है। मन भी आपका स्ट्रांग हो रहा है। नई चीज़ों को एंगेजमेंट आपका होना चाहिए, नई चीज़ों की तरफ रुझान आपका होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट आपका होना चाहिए। परिस्थितियां तो टचवुड आपने अपने लिए अपनी मेहनत से और अपनी सूझबूझ से अपने फेवर में कर ही ली हैं। बस इसी कंसिस्टेंट स्पीड से चलते चलिए जिससे कि सिचुएशंस आपकी पॉजिटिविटी के दायरे में आ जाएगी। जहां पर आपको रेस्टलेसनेस होती है उन इश्यूज़ को लॉन्गर टर्म के लिए अगर पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके ना चाहते हुए भी रिकरेंट पैटर्न में वो इश्यूज आते रहेंगे। अगर आप उस पर अपनी अटेंशन अभी देंगे तो जो नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं उनसे आप डाइवर्टेड होंगे। तो उनको कुछ समय के लिए विराम लगाएं। जैसे जैसे वो सिचुएशंस आपके पास आ रही हैं तब एड्रेस करें। नई योजनाओं पर आज के दिन आपका फोकस होना चाहिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।